राम राम जी। तीन बहनों की दुनिया में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। और भगवान से एक ही प्रार्थना करती हूँ भाई मैं सबके लिए कि भगवान सबको सद्बुद्धि जरूर दे। अगर सद्बुद्धि होगी तो हम अपनी बुद्धि का उपयोग करेंगे और समाज में अच्छे अच्छे संस्कार छोड़ेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, समाज को सुधारने का भी कार्य करेंगे। तो बारिश बहुत तेज़ आ रही है, आपको आवाज़ भी आ रही है बारिश की। बहुत अच्छा सावन का महीना चल रहा है और बहुत वर्षों के बाद सावन का महीना इतना अच्छा आया है। तो भाई सावन के महीने में सारे खुश रहा करो, सबसे बड़ी बात। और आज मैं आप सबको कहना चाहूँगी कि जागो हिंदू जागो। सारे हिंदू जाग जाओ, बिल्कुल आंखें खोलो, अपने बच्चों को अच्छे अच्छे संस्कार दो। घर घर में आजकल बेटियां दुखी हैं। किसी की बेटी दुखी है, किसी की बहू दुखी है, किसी का बेटा दुखी है। कोई बेटा नहीं कहना मानता माँ बाप का, कोई बेटी कहना नहीं मानती। इतने परेशान माँ बाप हैं। तो आज एक सच्ची घटना है, बिल्कुल सच्ची घटना। वो है पटना की, जिसमें कि बेटी के प्यार ने ली बाप की जान। कैसे ली? बेटी फंस गई किसी मुस्लिम इंसान के चक्कर में। उसका नाम था शोएब अली और सोनू, और दो बच्चों का बाप। 2 या 4 बच्चे हैं उसके, और उस शादीशुदा कई साल से। तो ये जिहाद, मुस्लिम जिहाद, जो ये मुस्लिम हमारी लड़कियों को बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं, बुरा हाल मचा रहे हैं, हिंदू बना रहे हैं। कितनी लड़कियां हिंदू बन रही हैं, मुस्लिम बन रही हैं। तो भाई बहुत बुरा ज़माना आ गया है। तो ये सच्ची घटना, 2 बहनें हैं और बड़ी बेटी को एक मुस्लिम लड़के शोएब अली, जिसने फंसा लिया अपने प्यार में। और 2020 से उनका प्यार चल रहा था। उसने उसको बहका के 2022 में कोर्ट मैरिज कर ली। कोर्ट मैरिज के बाद उस लड़की को पता चला कि इसके बच्चे हैं और ये शादीशुदा है। मैं फ़ोटो डालूँगी लड़की का भी, देखना कितनी मतलब छोटी लड़की है, वो बड़ी नहीं है। मुश्किल से 18-19 साल की लड़की है, जिसको ये एक एज बहुत मतलब बचपन की एज होती है जिसमें ये प्यार कर लेती हैं। और ये भी नहीं देख पाते कि भाई अच्छा परिवार है, बुरा परिवार है, शादीशुदा है या कुछ है। तो ऐसे में उनको मतलब पता ही नहीं लगता कि तुम किससे शादी कर रहे हो, तुम्हारा फ्यूचर क्या होगा। क्योंकि इस एज में ना सिर्फ प्यार के अलावा फ्यूचर के बारे में पता नहीं लगता कि आगे फ्यूचर क्या होगा। क्योंकि एक माता पिता से बढ़ के कोई भी अपने बच्चे के लिए अच्छा फ्यूचर दे ही नहीं सकता। माँ और बाप दोनों, अगर उनसे कोई गलती भी हो जाती है तो अपनी गलती को फिर सुधारते हैं, मौका देते हैं उनको कि बेटी को अपने पास रखते हैं। तो ऐसे ही इस लड़की की, इसका बॉयफ्रेंड था जो सोनू, शोएब अली, उस लड़की को पता लग गया कि 2 बच्चों का बाप है। तो इसने मिलना जुलना बंद कर दिया, कम उसके साथ नहीं रही। पहले एक बार घर से भाग गई थी, उसके साथ रही, लेकिन जब पता लगा इसकी शादी हो गई तो ये घर अपने वापस आ गई। तो इसने सोचा कि इसके बाप ने इसको बहका दिया, जो सोनू लड़का उसने, कि ये अब नहीं मिल रही तो ये अपने घर के प्रेशर में आई है। तो उसने 1.5 लाख रुपए सुपारी देके, 1.5 लाख क्या होता है, 1.5 लाख 2 दिन का खर्चा होता है। जन्मदिन मनाने लग जाओ तो 1.5 लाख रुपए लग जाता है, छोटा सा बर्थडे मनाओ तो। लेकिन केवल 1.5 लाख रुपए के चक्कर में विजय लड़का, 2 लड़कों ने उसकी गोली मार के हत्या कर दी उसकी। उसके बाप को मार डाला बेचारे के। और वकील था पेशे से, जितेंद्र नाम है। तो भाई इतना बुरा हाल हो चुका है हमारे समाज में। शादियां कर लेते हैं, लव मैरिज हो जाती है, फिर बेटियों को छोड़ देते हैं, बच्चे पैदा हो जाते हैं, वो लड़कियां बेचारी रुल रुल के मर रही हैं। तो मैं सभी हिंदू बहन भाइयों से, अपने भाइयों से, अपनी एज के बच्चों मतलब बहनों से, सबसे कहना चाहूँगी कि भाई जाग जाओ। अपने समाज में थोड़ा सा, हर बहन थोड़ा थोड़ा भी कार्य करेगी तो भी हमारा समाज सुधर सकता है। बच्चों को कहो कि माँ बाप से, अपनी माँ से, और जो माएँ भी हैं, जो आज युवा माँ है, बिल्कुल जवान माँ है, अपने फ्यूचर के चक्कर में अपने बच्चों का फ्यूचर ख़राब मत करो। अपने बच्चों को टाइम दो, उनसे बातें करो, मोबाइल पे बातें मत करवाओ। मोबाइल दो ही मत बच्चों को। क्योंकि हमारे ज़माने का 18 साल का बच्चा और आज के ज़माने का 6 साल का बच्चा इक्वल है।
जो हम 18 साल के थे तो भी हमें वो बातें नहीं पता थी, लेकिन आज 6 साल के बच्चे को सारी चीज़ें पता है। और बच्चे पूछते हैं, 6-7 साल का बच्चा आज एडल्ट हो चुका है। पहले 18 साल का बच्चा एडल्ट होता था, उस जब भी उसको पता नहीं होता था कि हमारा भला किस में है किस में नहीं। इतना डरते थे पेरेंट्स से। आज 4-5 साल का बच्चा नहीं डरता अपने माँ बाप से। तो इसलिए अपने बच्चों को अच्छे अच्छे संस्कार दो। बिना संस्कारों के कुछ नहीं है समाज में। किसी को भी रास्ते की बात कह दे, अच्छी बात कह दे, उनको लगता है बच्चों को कि ये तो हमारे हितैषी नहीं है। और इतना समाज गिर चुका है, गर्त में जा चुका है हमारा समाज। कोई पूजा पाठ, किसी अच्छा वीडियो डाल दो आप जिसमें संतों के दर्शन हो, वीडियो हो, भगवान का हवन होता हो, कहीं तुम्हें संस्कार मिलते हो, उनका कोई नहीं देखेगा ना सुनेगा। हाँ, तुम लड़ाई डाल दो, मिर्च मसाला डाल दो, हाँ उसकी लाइफ में झांकना है, उसकी में जाना है, उसने क्या किया, उसने क्या किया। व्यूज के चक्कर में इतना गंद आता है। आप लाइवों में चले जाओ, कितनी गंदी गंदी लाइव लेडीज़ कर रही हैं आजकल, और उन लाइवों में इतने गंदे गंदे कमेंट्स होते हैं और हजार हजार की वॉचिंग चलती है। और कहीं कोई पूजा पाठ चल रही है, कोई बहन अच्छी बात बता रही है, उनकी लाइवों में कितने लोग होंगे? 1, 2, 4, 10 से ज़्यादा की वॉचिंग नहीं होगी। और तुम बड़े बड़े गले पहन के बैठ जाओ, इतने बड़े झुक के बैठ जाओ, तमाशा दिखाओ, हिल के दिखाओ, ये करो वो करो। उन लाइवों में लाइन लगी रहती है लड़कों की। इतने गंदे गंदे भद्दे मजाक, 200 की, 250 की, 300 की, 700 की वॉचिंग, जहाँ पर तुम्हें लड़ाई झगड़ा मिर्च मसाला मिलेगा। तो प्लीज़ भाई बहनों से सबसे रिक्वेस्ट है, अपने समाज को सुधारो। हिंदू लोगों ध्यान से सुन लो, मैं वैसे हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं मानती, सबको बराबर मानती हूँ, लेकिन आज भी सबसे कह रही हूँ कि भाई कम से कम अपने माँ बाप पे तो विश्वास करो। शादी के मामले में अपने माँ बाप से विश्वास करो। तुम्हें प्यार हो जाता, कोई बात नहीं, प्यार हो जाता, अपने माँ बाप से बताओ, अपने माँ बाप की रजामंदी से शादी करो। सब कुछ बाप को भी अच्छा लगे, माँ को भी अच्छा लगे। कितने बड़े वकील की बेटी थी, जितेंद्र वकील है वहाँ पर पटना में। और आज आपने, अगर वो लड़की सुन रही है, मेरा ये वीडियो उस तक पहुँच जाए, तो कितनी शर्म की बात है कि तेरे प्यार ने बाप को खो दिया। अब रो रही है कि सारे चैनल पे मेरा दिखा रहे हैं कि मेरे बाप को मैंने मारा, सारे चैनल। और किसने मारा? इनडायरेक्ट तो उसी ने मारा है ना। अपनी माँ को बता देती, अपने पापा को बता देती कि पापा ऐसे ऐसे मेरे से गलती हो गई है और वो लड़का मेरे पीछे पड़ रहा है, तो कम से कम वो पुलिस को, किसी को कुछ सूचना तो देते। अपने माँ बाप से सारे मेरे युवा बच्चे जो सुन रहे हैं आज की बात, या कोई भी बहन सुन रही है जो भी, तो प्लीज़ अपने बच्चों से दोस्ती कीजिए, अपने बच्चों से सारी बात करो, अपने बच्चों से डिस्कस करो कि भाई हमने ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। अगर आप उनसे दोस्त बनोगे तो शायद वो बच्चा आपके काबू में रहेगा, आपका कहना मानेगा, आपको सारी बातें शेयर करेगा। अगर आप उनसे दोस्ती नहीं रखते, अपने बच्चों से बिल्कुल ऐसे बाप बन के रहते हो कि नहीं डरा के रखना है, मार के रखना है, वो बच्चा बिल्कुल बात नहीं मानेगा आपकी और छुपाएगा आपसे बात, सारी बातें छुपाएगा। मेरी बेटी है, मैं अपनी बीती बता रही हूँ, अपने लड़के की भी और अपनी लड़की की भी। जब मेरे बच्चे 11th 12th में आए तो मैंने बोल दिया, बेटी अगर ये गलती मत करना भाई, बाहर जाके अगर तुम्हारा किसी से, कॉलेज में जब बेटी गई है, मेरा बेटा कॉलेज में गया है, अगर तुम्हें किसी से प्यार हो, और देखो आप बुरा मत मानना, मैंने तो, मेरे हस्बैंड बड़े स्टिक हैं इस शादी के मामले में, लव मैरिज के मामले में, इंटरकास्ट जाति के मामले में बहुत स्टिक है। मैं नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड ज़रूर है कि नहीं जाटा में शादी करनी है। तो मैंने उनको ये बोल दिया था कि बेटा जाट लड़की या जाट लड़का कोई भी हो, तुम पसंद कर लेना और मेरे को बता देना, आगे मेरा काम है शादी करवाना। ये मैं सच्चाई बता रही हूँ आप लोगों को। मैंने बेटी को भी बोला था, बेटे को भी बोला था कि अगर तुम्हें कोई पसंद आ जाता तो मुझे बता देना, इसमें क्या बुराई है। अगर बच्चा जाट बच्चे से शादी कर रहा है क्योंकि बाप के अकॉर्डिंग, तो हमें बता दो, क्या दिक्कत है, हम कर देंगे शादी, अच्छी बात है, हमारी मेहनत बचे। तो मेरे बच्चे, मेरी बेटी, कोई भी छोटी सी भी बात होती थी स्कूल में किसी बच्चे की भी, आज भी मेरी बेटी है या मेरी बहू है रितु, कोई भी बाहर बात होती है, कोई इंसिडेंट होता है, कोई कुछ कहता है, मेरे को आके सारी बातें बताती हैं दोनों।
रितु भी बताती है, हालांकि मेरी बहू है, अपने हस्बैंड से नहीं, अपनी माँ से नहीं, मेरे से सारी बात डिस्कस करती है वो, कि मम्मी आज ऐसे हुआ, मम्मी आज ऐसे हुआ, आज मेरे को उसने ये बोला, आज उसने बोला ये बोला, और वो सजेशन मांगती है। मैं बताती हूँ कि बेटे ऐसे करना, बेटे ऐसे करना, बहुत अच्छा लगता है। तो सारी बहनों से सारे, और देखो मीडिया पे हम जब बोलते हैं तो हमें सोच समझ के सभ्य वर्ड, अच्छे वर्डों का यूज़ करना चाहिए। ये नहीं है कि शोएब अली की तरह, सोनू की तरह तुम्हारे माँ को या बाप को कोई मार जाए। आप ये देखो आप किससे प्यार कर रहे हो। और मैं सब माँ बाप से भी यही कहना चाहूँगी कि भाई बच्चों की शादी एज के अनुसार करनी चाहिए। उनको इतना बड़ा मत करो कि उनकी तुम्हारे ऊपर चलनी बंद हो जाए। असली जो बच्चे की एज होती है, मैं नहीं कहूँगी कि तुम ज़्यादा करो, लड़के की 26 साल और लड़की की 24 साल। अगर आप लोगों को अच्छा ना लगे तो कमेंट्स करके बताना। 24 साल कम नहीं होती है लड़की की एज, 24 साल करनी चाहिए। पहले 18 और 21 था, बहुत अच्छा रहता था 18 साल में। हम लोगों की 18 साल में शादी हुई और इतनी अच्छी फैमिली चली हमारी, इतना बढ़िया। मतलब हम अपने हस्बैंड को, अपने से बड़े होते हैं 6-7 साल, 5 साल, 4 साल, जितने भी बड़े होते हैं हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं कि हमारे से बड़े हैं। आजकल हम उम्र होते हैं, लड़कियां बड़ी हो जाती हैं, लड़के छोटे हो जाते हैं, अपना पूरा डंका बजाते हैं, मैं तेरे से कैसे कम हूँ, मैं तो कमाती हूँ, तू तो कमा नहीं रहा। आजकल तो पूरा डंका बजता है भाई, लड़कियों का पूरा रोब चलता है भाई, बराबर का हक है, बराबर पढ़ रही हूँ मैं, घर का काम क्यों करूँ। और अच्छी बात है, क्यों करे, अपना नौकर रख लो, तुम दोनों कमा रहे हो, सर्वेंट रखो। और लड़का भी समझे अपनी वाइफ को कि भाई ये कमा के आई है, ये नौकरी करके आई है, ये बैठी नहीं है वहाँ जॉब करके आई है, तो हमें इसकी मदद करनी है। उनका तो वही समाज में है ना, पुरुष प्रधान देश है। कमा के आई है, नौकरी करके आई है, तो क्या रोटी तो यही बनाएगी, औरत है इसलिए। तो हमारे संस्कार थे कि भाई औरत खाना अच्छा बनाती है, माँ बाप अच्छे संस्कार देते हैं, इसलिए हम खाना बनाते हैं। लेकिन आजकल बहुत अच्छे लोग भी हैं, साथ में वो बाहर का काम करते हैं, 10 काम करते हैं, लेडीज़ अपना किचन संभाल लेती हैं। अगर तुम प्यार से रहोगे, तुम्हारे संस्कार अच्छे होंगे, माँ बाप अच्छी सीख देंगे, तभी घर चलेगा। और ऐसा नहीं है घर नहीं चल रहा, 80% लड़कियां स्ट्रगल कर रही हैं, लेकिन फिर भी अपनी जगह पर ठीक है। इतना नशा चल गया है, इतने नशे, बेचारी बैठी रहती है 9-9 बजे तक, 10-10 बजे तक, आएगा तो मैं खाना बनाऊंगी, तो मैं सोऊंगी। इतना चैन छिन गया है लड़कियों का। मैं दोनों तरफ की बात कहती हूँ बेटे, कई जगह लड़कियां इतनी शैतान है, कई जगह लड़के इतने आवारा हैं। लड़के इतने आवारा हो चुके हैं, इतने खुले हो चुके हैं, क्योंकि देखो एक एज होती है शादी की, अगर उस एज में शादी नहीं करेंगे तो लड़के आवारा बनेंगे ही। तो हमें माँ बाप का कर्तव्य है, ये माँ का और बाप का, कि अपने बच्चों की शादी सही एज में करें। सही एज का मतलब है 24 से 26 साल तक। अपने 26 साल से ऊपर अपने बच्चे को मत करो, ना तो तुम्हें रिश्ते अच्छे मिलते हैं, माँ बाप दुखी हो जाते हैं, नौकरी की इंतजार करते हैं, नौकरी लगेगी जब शादी करेंगे। अरे किसी की किस्मत में नौकरी नहीं है तो तुम शादी नहीं करोगे। अपने हिसाब का लड़का ढूंढो, ज़्यादा ऊंचा क्या ढूंढने, आधे ढूंढेंगे भाई, किले होने जरूरी हैं। हमारी लड़की की शादी जब करेंगे जब उनका 10-5 किले हो, 2-3 लाख किराया आता हो, और बहुत सुथरी भी हो, चाल चलन भी अच्छा हो, सूट पहनती हो। इतनी फरमाइशें लड़के के लिए, और लड़की के लिए बहुत सुथरा हो, छोरे की सरकारी नौकरी हो। मतलब दोनों साइड से बहुत बुरा हाल है। और ये इच्छाएं कभी किसी की पूरी नहीं हुई है। सबसे अच्छा है कि अच्छा खानदान ढूंढ लो। अच्छा खानदान ढूंढ लोगे, बच्चा रहेगा, सारी चीज़ बन जाएंगी, मकान भी बन जाएंगे, धन भी बन जाएगा, घर भी बन जाएगा, नौकरी भी लग जाएंगी। भूखा कोई नहीं मरता, 2 रोटी टाइम पे खा के सब सोए हैं। और सबसे बड़ी गलती मैं बच्चों की तो मानती नहीं, जहाँ माँ बाप की नहीं चलती, माँ और बाप डिसीजन नहीं लेते, वहाँ सब बच्चों का नुकसान होता है। और ये शादियाँ लेट लेट करना, तो वही मैंने बहुत ज़्यादा ज्ञान बांट दिया है। अगर ये थोड़ा बहुत ज्ञान अच्छा लगा तो अपने पर अमल कर लियो, क्योंकि कई बहना ने ये ज्ञान बहुत बुरा भी लगता है, कुछ कुछ बोलती हैं, तो मैं तो बोले बिना रहूँगी नहीं, क्योंकि समाज इतना गर्त में जा चुका है। और ये एक सच्ची घटना मैंने आपको बताई है। तो कोई भी
ऐसी गलती ना करें जो कि जितेंद्र हमारा वकील मारा गया, इतना अच्छा वकील था और दोनों बेटियां अनाथ हो गई। बड़ी बेटी की गलती छोटी बेटी को और माँ को भुगतनी पड़ेगी, विधवा हो गई माँ, घर में कोई कमाई का साधन नहीं है। तो ऐसी गलती ना करें। और व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। और नेहा बेटी, आपसे भी एक बात है कि भाई आपको ओमवती बहन ने माफ़ कर दिया, लेकिन ओमवती बहन कह रही थी कि माफ़ करना नहीं चाहिए था, बिमला को मुझसे रिटर्न में लेती, क्योंकि आप बहुत दूर रहते हो। तो मैंने उनको बोला कि लड़की अच्छी है। कह रही है तुम्हारा दिल जल्दी पिघल जाता है तीनों का, विमल का भी, आपका भी और विमला जी का भी। ऐसे बच्चों को जल्दी माफ़ नहीं करते। लेकिन मैंने कहा नहीं बहन, ऐसे मत बोल, अच्छी लड़की है वो। तो नेहा बेटी आपको माफ़ कर दिया ओमवती बहन ने, मैंने उनको बोल दिया है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, व्लॉग को अच्छा लगे तो कमेंट्स भी करें। और ध्यान रखें, अपने माँ बाप से कोई बात ना छुपाएं। और हिंदू भाइयों जाग जाओ, अब लग जाओ एक दूसरे के लिए भला करने के लिए। और मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय गुरु महाराज।